हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद दीक्षित अपने यूट्यूब के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आम हो गई ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही आम हो गई है। आज की 4-5 साल पहले ये सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आजकल नेट पे सर्च पे हर जगह, यहाँ तक कि डॉक्टर भी रिपोर्ट्स में इसकी कमी आ रही है। उस विटामिन का नाम है विटामिन B12 की कमी। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता ये क्या है। विटामिन B12 की जो कमी होती है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसको सामान्य कमजोरी समझकर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं, तो आप सब जुड़ जाइए और लास्ट तक वीडियो देखिए। इसमें मैं बताऊंगा इसके होने वाले काज, कारण, उस सिम्टम और होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन्स हैं। नसों की स्वस्थ रखता है, जो हमारी नसें हैं उसको स्वस्थ रखता है। लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं RBS, जिसको हम लोग CBC टेस्ट में आप लोग देखे होंगे, बनाने में काफ़ी मदद करता है। उसके साथ साथ दिमाग को सही तरीके से काम करने में भी मदद करता है। जो मेरा नर्वस सिस्टम है उसको चलाने में भी काफ़ी अच्छा विटामिन B12 हेल्पफुल होता है। शरीर में कमजोरी लगती है, ऊर्जा बनाने में भी काफ़ी सहायक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो विटामिन के बारे में बता रहा हूँ कितना इम्पोर्टेंट है ये। एक विटामिन B12 मस्तिष्क से लेके नसों तक हर जगह इसका रोल है। तो इसको आप सब ध्यान से समझिए। अब समझिए विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बिल्कुल स्किप मत करिए वीडियो, इसको समझिए विटामिन B12 की कमी क्यों होती है। विटामिन B12 के मुख्य जो कारण होते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना, उसके साथ साथ बढ़ती हुई उम्र। अगर आपकी एज बढ़ रही है, अपने आप के लिए आप केयरलेस हैं, अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या आती है, विटामिन B12 की कमी होने लगती है। और पेट और आंतों की समस्या से आप फेस कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक कोई पेन किलर या स्टेरॉइड दवा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी समस्या आ सकती है। उसके साथ समय में पोषण मतलब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी विटामिन B12 की कमी आ जाती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं विटामिन B12 जो न्यूट्रिशन की हमने कमी बताया, ये न्यूट्रिशन की कमी होती है गलत खान पान की वजह से, ये समस्या देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में अब हम बात करते हैं जो विटामिन B12 की कमी होती है, इसके 8-9 पॉइंट जो हैं, क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलती है। तो ये जानना ज़रूरी है, कैसे हमको पता लगेगा कि हमें विटामिन B12 की कमी हो गई है और कब हमें जांच कराना चाहिए। तो हमेशा अगर आप काम करके आते हैं या सुबह उठते हैं, तो हमेशा आपको सुस्ती या थकान जैसा महसूस होता है, जैसा लगता है शरीर में जान ही नहीं है। तो थोड़ा भी कुछ काम करने पे आपको कमज़ोरी लगने लगती है, दम घुटने लगता है, तो ये B12 की कमी के सिम्टम हैं। इसको इग्नोर मत करिए दोस्तों। दूसरा जो सबसे बड़ा देखने को इसका सिम्टम आता है, वो है हाथ पैरों में झिनझिनी आना, मतलब जैसे लगता है हाथ पैरों में टॉन्स लग जाना। तो ये इसके मेन सिम्टम है। ये इसकी वजह से, जैसे हम लोग के पास गाउट या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, खासकर साइटिका हुए, तो बताते हैं डॉक्टर साहब पैर रखते ही झंझनाहट जैसा फील होता है, जैसा लगता है पैर रख ही नहीं पाएंगे, कंपन जैसा शुरू हो जाता है। तो ये तब हम लोग समझ जाते हैं कि विटामिन B12 की इनको कमी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका काज है। तीसरा जो सबसे बड़ा काज है वर्टिगो, जो चक्कर आना मतलब उनको इतनी इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है कि जैसे खड़े होते हैं ओवरवेट हो गए और खड़े होते ही उनको चक्कर आ जाता है, थोड़ा भी धूप सहन नहीं हो पाता है, मतलब ऑफिस में बैठे हैं और जैसे उठे उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम नज़र आता है तो आप सतर्क हो जाइए, आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है
ये जो 3 चीज़ मैंने बताया। चौथा है याददाश्त की कमी, बात बात पे भूलने की आदत हो जाती है, कुछ याद ही नहीं रहता है। सुबह का अगर बात है, शाम को उनको याद नहीं रहता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। अगर ऐसे सिम्टम भुलक्कड़पन या इंसोम्निया के टाइप के लगने लगे, जिसको याददाश्त की कमी होने लगी, तो आप समझ जाइए हो सकता है विटामिन बी 12 की कमी हो। और एक और बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, ध्यान लगाने में परेशानी। एक जगह उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, कंसंट्रेट लेवल नहीं रह पाता है, मन कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है। तो ऐसे अगर चीज़ें आपके साथ भी हो रहा है तो बिल्कुल आपको विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। छठा सातवां जो काज है, हमेशा मूड ख़राब रहना, मतलब चिड़चिड़ापन रहना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, जैसे लगता है कि वो कितना स्ट्रेस एंजाइटी में जी रहा है। अगर ऐसे पेशेंट को विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। जीभ में एक और जो है काज है, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है जीभ में जलन होता है, हाथ पैर तलवों में जलन होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग पेशेंट कहते हैं मुझे शुगर है, अगर शुगर डायबिटिक पेशेंट है तो चेक करा ले, अगर नहीं है तो बी 12 की भी टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। हाथ पैरों में जलन होता है, जीभ में जलन हो जाता है, ठीक है। और एक और जो काज है वो होता है सांस फूलने लगता है दोस्तों। जैसे इसमें मैंने बताया सिम्टम कि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से उनको चक्कर भी आने लगता है, दम घुटने लगता है, शरीर में झंझनाहट जैसा होता है, नसों में टास लगने लग जाता है। तो चलने में जैसे चलते हैं उनका सांस फूलने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमी है विटामिन बी 12 की। अगर ऐसे आपको लक्षण सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और विटामिन बी 12 की टेस्ट कराइए। और एक और काज है इसकी कमी जो है, चलने में दिक्कत होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, साइटिका या नर्व पेन के पेशेंट जो आते हैं उनको चलने में दिक्कत, झंझनाहट या टाँस लगना जैसे सिम्टम आते हैं, तो हम लोग जान जाते हैं विटामिन सब कुछ सही है, रिपोर्ट सब सही है, नॉर्मल है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो विटामिन बी 12 एक बार टेस्ट बोलते हैं, आप ये टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट में देखते हैं तो उसमें काफ़ी विटामिन बी 12 की कमी शो करता है। तो अगर ऐसे चीज़ समस्या आ रही है तो आप सब विटामिन बिल्कुल सतर्क हो जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन बी 12 की टेस्ट कराइए। और 10वां जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सब लोग सौंदर्य करना चाहते हैं, चेहरों का देखभाल करना चाहते हैं, बालों का देखभाल करना चाहते हैं। उसके लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक आइटम, मार्केट की जो भी चीज़ें हैं यूज करते हैं, लेकिन उनको काज ही नहीं पता है कि इस काज की वजह से भी उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, त्वचा फीकी होने लगती है। अगर ऐसे चेहरे पे चमक नहीं है, हेयर फॉल हो रहा है और बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काज आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन बी 12 में मैंने बता दिया कि इस कमी की वजह से होता है, क्या क्या होता है, इसके जो सिम्टम आते हैं वो सब बता दिया मैंने आपको। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कौन सी जांच कराएं। तो विटामिन बी 12 की जो जांचें होती है, विटामिन बी 12 आप टेस्ट कराइए, सीबीसी कराइए, उसके साथ साथ आप विटामिन डी का टेस्ट भी कराइए अगर ऐसे आपको सिम्टम नज़र आते हैं तो। अब दोस्तों सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब हम इसका विटामिन बी 12 की कमी है, रिपोर्ट्स में आ गई है, तो हम इसको कैसे सुधारें। तो इसका डाइट प्लान क्या होगा। डाइट हमारे एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। विटामिन बी 12 की कमी डाइट से अच्छा स्रोत कुछ नहीं है। अगर डाइट हम रखते हैं तो काफ़ी हद तक इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो डाइट में सबसे तो पहले आप अपने डाइट में दूध और दही का इस्तेमाल करिए दोस्तों। उसके साथ साथ में कच्चा पनीर या सिंथेटिक पनीर तो मैं नहीं कहूँगा, पनीर वगैरह का अगर सेवन करते हैं घर का बना हुआ तो विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकता है। उसके साथ साथ में अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा वगैरह खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करता है। मांसाहारी लोगों के लिए फिश वगैरह जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद से आप स्प्राउट वगैरह चीज़ें काफ़ी खाइए, जैसे चना भिगो खाइए, मूंग भिगो के खाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपका रहता है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में। तो होम्योपैथिक दवा के लिए सबसे तो पहले सबसे जो बेहतरीन दवा दिमाग में आती है वो आती है जिलसीमियम 30। जिलसीमियम जो मेडिसिन है, चक्कर आना, सुस्ती आना, उसके साथ में शरीर में भारीपन जैसा महसूस होना, तो जिलसीमियम 30 बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ में एक और मेडिसिन है दोस्तों, एसिड फास। एसिड फास दोस्तों काफ़ी अच्छा मेडिसिन है, विटामिन B12 की कमी को पूरी करती है। अत्यधिक कमजोरी जैसा लगता है, मानसिक थकावट लगती है, शरीर में ऊर्जा की कमी है, तो एसिड फास मदर टिंचर काफ़ी अच्छा काम करती है। इसको 20 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम आप यूज कर सकते हैं। एक और सबसे टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो हम लोग सिम्टम पे देते हैं, भूख नहीं लगती है, कमजोरी जैसा फील होता है, तो अल्फ़ा मदर टिंचर। इसको आप 20 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दें। आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम का विज्ञान है। अगर सिम्टम मिलेगा तभी आपको दवा अच्छे से काम करेगी। अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे रहे हैं। टिप्स ये है कि विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए कुछ घरेलू उपाय जो आप लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे, गूगल से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। इसको फॉलो करके आप इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, पनीर खाएं, उसके साथ साथ दूध और दही का सेवन करिए, अंडा खाइए, धूप कम से कम 15 से 20 मिनट लीजिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, तो आपकी ये जो समस्या है काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी समस्या है विटामिन B12 की कमी से रिलेटेड, या आपके घर में कोई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ऐसी कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।